इन डिज़ाइन ग्राफिक्स का एक सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर आप लेआउटिंग का काम कर सकते हैं। जैसे अगर आपको सपोज मान लो मैगजीन बनाना है या फिर बुक बना रहे हो आप पब्लिशिंग के लिए, तो ये सारी चीज़ें भी आप इसके अंदर बहुत आसानी से कर सकते हो। आप कोई भी डिज़ाइन आप यहाँ पे बना सकते हो। इन डिजाइन से पहले कुछ साल पहले पेज मेकर बोलकर एक सॉफ्टवेयर हुआ करता था जिसमें लोग काम करते थे, लेकिन पेज मेकर में बहुत सारे टूल्स नहीं थे। लेकिन जब से ये इन डिजाइन और पेज मेकर किसी और कंपनी का था, जब से ये एडोब ने ये इन डिजाइन बनाया हुआ है, इसके अंदर आपको फोटोशॉप के भी बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे। यानी कि छोटा मोटा अगर आपको कोई डिज़ाइन बनाना हो तो आप यहाँ पे अच्छा खासा डिज़ाइन बना सकते हैं। अभी इसको अगर आप सोच रहे होगे कि तो फिर फोटोशॉप में भी तो हम ये डिज़ाइन बना सकते हैं, पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, तो फिर यहाँ क्यों, या फिर कोरेल ड्रॉ में भी कर सकते हैं, तो फिर यहाँ क्यों? तो यहाँ इसलिए क्योंकि अगर आप सपोज मान लो कि अगर आपने फोटोशॉप में अगर आप 20 या 30 पेजेस का अगर कोई बुक्स तैयार कर रहे हो, मैगजीन तैयार कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि सपोज अगर मान लो कि 5 नंबर पेज में अगर आपको कुछ चेंजेस करना पड़ा, तो आपको उसके बाद वाले इंटायर पेजेस में भी आपको चेंजेस करनी पड़ सकती है। लेकिन इन डिजाइन में क्या है कि अगर आप 50 पन्ने या 400 पन्ने का भी अगर आप बना रहे हो, तो आसानी से आप पेज नंबर दे सकते हो। और पेज नंबर देने के बाद अगर बीच में कभी नया पेज इंसर्ट करना पड़ा, तो बाकी का पेज नंबर जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट भी हो जाएगा। अगर सपोज मान लो कि आपको 10 नंबर पेज में अगर आपके एडिटर ने या आपके जो भी है उसने अगर कहा कि उसमें अगर आपको किसी ने कह दिया कि अगर मुझे यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड करनी है या कुछ इमेजेस ऐड करनी है, तो फिर वो भी आप ऐड कर सकते हो और ऑटोमेटिकली बाकी के जो राइटअप होंगे वो नेक्स्ट पेज में शिफ्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारी आपको मतलब जो फैसिलिटी है वो इन डिज़ाइन में मिलता है, खास करके पेज लेआउटिंग वगैरह को लेकर। जैसे अगर न्यूज़पेपर का जो लेआउट होता है उसमें भी इन डिज़ाइन का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत अच्छे से आप काम कर सकते हो। तो इन चीज़ों के लिए हम लोग खास करके इन डिज़ाइन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किसी भी ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कंपनी में अगर काम करोगे, खास करके जैसे कोई प्रिंटिंग हाउस में या फिर कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी में, तो मे भी आपको वहाँ पे, या फिर अगर कोई पब्लिशिंग हाउस में अगर आप काम कर रहे हो, तो मे भी आपको फोटोशॉप, कोरेल ड्रॉ और इलस्ट्रेटर के साथ साथ आपको इन डिज़ाइन की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। खास करके अगर आप न्यूज़ चैनल्स वगैरह में अगर काम कर रहे हो, प्रिंट मीडिया जो होता है उसमें अगर न्यूज़पेपर वगैरह में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग क्वार्क एक्सप्रेस भी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप इन डिज़ाइन अगर आपको पता है और इन डिज़ाइन में अगर आप काम कर रहे हो, तो आप बहुत आसानी से ये सारा काम कर सकते हो। इसलिए हम लोग इन डिज़ाइन का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो ये हो गया कि इन डिज़ाइन क्यों ज़रूरी है और क्यों करना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, बहुत लोगों को लगता है कि इन डिज़ाइन सीखना क्या ज़रूरी है। देखो क्या होता है कि कभी कभी आप जब इंटरव्यू पे जाते हो ना, या किसी कंपनी में जाते हो, तो क्या होता है कि उनका अगर मान लो कि बेसिक काम फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में होता है, लेकिन वो लोग रिक्वायरमेंट में इन डिज़ाइन डालते हैं। इसलिए डालते हैं कि अगर कभी कोई जरूरत पड़ा तो वो एक इन डिज़ाइन के लिए वो पर्टिकुलर किसी बंदे को हायर नहीं कर सकते। इसलिए वो रिक्वायरमेंट में डालते हैं कि आपको फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरेल ड्रॉ, इन डिज़ाइन आनी चाहिए। अगर आपने कह दिया कि सर मुझे इन डिज़ाइन तो नहीं आती, तो और अगर 4 बंदे ऐसे हैं जिनको इन डिज़ाइन के साथ साथ कोरेल ड्रॉ, फोटोशॉप ये सब जो आता है और साथ ही साथ इन डिज़ाइन भी आता है, तो मे भी आपका सिलेक्शन उस पोस्ट के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको इन डिज़ाइन नहीं आती है। क्योंकि उन लोगों के पास भी एक ऑप्शन होना चाहिए कि किसी भी बंदे में, क्योंकि वो लोग भी चाहेंगे कि बंदे को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो। अभी सपोज मान लो कि फोटोशॉप, कोरेल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर और इन डिज़ाइन के लिए रिक्वायरमेंट है, और अगर वहाँ पे आपने अप्लाई किया हुआ है, आपको ये चारों सॉफ्टवेयर आता है, और अगर किसी बंदे ने वहां पे सपोज मान लो कि अप्लाई किया है, कोई एक बंदा है अप्लाई किया जिसको प्रीमियर भी आती है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि वो उस बंदे को वो लोग हायर करेंगे। इसलिए हम लोगों को कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज हो, जितना से ज़्यादा रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स जो हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए। कभी कभी कोरेल ड्रॉ, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर, या फिर फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर का डिमांड करते हैं, लेकिन साथ ही साथ HTML का भी डिमांड करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता होगा तो आपके जो जॉब के चांसेस है और इंटरव्यू क्रैक करने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। इसलिए हमें जरूरी है कि अगर हम ग्राफिक्स डिजाइनिंग सीख रहे हैं, तो ग्राफिक्स डिजाइनिंग में कोरेल ड्रॉ, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन डिजाइन के साथ साथ प्रीमियर, ऑडिशन, HTML और CSS के भी बेसिक नॉलेज अपने पास रखें, ताकि हमें ये प्लस पॉइंट मिले और हमारी सिलेक्शन हो सके।
तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इन डिजाइन किस लिए यूज करते हैं, इन डिजाइन का क्या रोल है इंडस्ट्री में।